गुड मॉर्निंग ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट 10th सेकंड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ। तो आज अपने इंग्लिश का जो चैप्टर में चल रहा था पॉजिटिव हेल्थ वाला, इसका अपने क्या है 5th पार्ट कराएंगे। मैंने अपने पूर्व के जो पार्ट का जो मूल पार्ट था उसमें बताया था कि पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक हेल्थ क्या होती है। ठीक है, मतलब आपका माइंड सही होना चाहिए। अब जो बॉडी है, जो बाहरी बॉडी है, वो क्या हेल्थी होनी चाहिए। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, यानी पॉजिटिव हेल्थ के बारे में वो क्या पूरा क्या विस्तार से बताया था। तो आज उसी मूल पार्ट क्या है 5वां पार्ट पर क्या कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना इसके अंदर मेन टॉपिक बताया हुआ है कि अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अचीव होता है प्राप्त करना या उपलब्धि प्राप्त करना, पॉजिटिव होता है सकारात्मक, तो हेल्थ होता है स्वास्थ्य की। कि अपने क्या है सकारात्मक स्वास्थ्य की जो है होता है, जो अपना सकारात्मक स्वास्थ्य होता है उसकी उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में क्या इस पार्ट में क्या राइटर ने क्या बताया है, राइटर ने कौन से विचार दिए हैं वो अपनी क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने मूल पार्ट पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन द पॉजिटिव ऑफ मोर मेडिकल समझते हो आपके दवाई होती है, मेडिकल फैसिलिटीज, इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज एंड बेस्ट कॉमन सेंस इन एन अफेक्ट टू मेंटेन हेल्थ बॉडीज एंड माइंड्स। तो राइटर इन लाइनों के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि हम क्या करते हैं पॉजिटिव हेल्थ के लिए काफ़ी मूल्यवान जो स्रोत होते हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। और इसके अलावा अपने क्या है मेडिकल हेल्थ लेते हैं, किसको पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए। राइटर कहता है कि इसके बजाय भी हम मेडिकल लेते हैं या अपने अन्य स्रोत जो खर्च करते हैं वेस्ट करते हैं उनको, इसके बजाय कि हमें ज्ञान होना चाहिए। एक तो हमें इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज, एक तो हम अपने ज्ञान का अच्छा यूज करें, अपने ज्ञान का अच्छा प्रयोग करें। इसके अलावा एंड बेसिक कॉमन, और जो आधारभूत सामान्य, ठीक है, जो सेंस का ज्ञान है, इन एन थॉट टू मेंटेन हेल्थी, जो हमें आधारभूत ज्ञान है कि हम बॉडी को किस प्रकार हेल्थी मेंटेन को बनाए रख सकते हैं, मेंटेन को बनाए रखा जा सकता है, उस ज्ञान में क्या प्रयोग करें, ठीक है, बॉडी एंड माइंड को उस ज्ञान का प्रयोग करें। राइटर कहने का मतलब सीधा सा है कि इंसान को बीमार होता है तो क्या है तो मेडिकल की हेल्प लेता है, ठीक है, और वो अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, लेकिन हमारे पास उचित प्रकार का ज्ञान होना भी आवश्यक है, ठीक है, कुछ आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ताकि बॉडी और हेल्थ अपने जो स्वास्थ्य है उसको क्या स्वस्थ रख सके, अपनी बॉडी क्या है हेल्थ रख सके। तो हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ बस अपने जो आधारभूत ज्ञान है वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी को क्या है हेल्थी बनाए रख सके। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशंस होता है पोषण तत्व देने वाले जो भोजन तत्व होते हैं जिसमें पोषण मिलता हो, ठीक उसे बोलते हैं। फॉर हेल्थ की हेल्थ के लिए क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी में अच्छा क्या है न्यूट्रिशंस दें, अच्छा पोषक तत्व दें, ठीक है, इसको हमारी बॉडी को हमारे शरीर को। एंड टीचिंग दिस, और इसके बारे में पढ़ाएं सिखाएं किसको टू द चिल्ड्रंस, बच्चों को भी सिखाएं। ये हमें अपनी बॉडी क्या है एक गुड न्यूट्रिशन देना है, उसकी वैल्यू जो मूल्य है, ठीक है, वो बच्चों को सिखाएं कि हमें अपने बॉडी को क्या है अच्छा उचित प्रकार का अच्छा क्या है पोषक तत्व देना चाहिए। और ये बातें ही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें बॉडी क्या है स्वस्थ रखने के लिए क्या है हमें न्यूट्रिशन देना बहुत ही जरूरी है। इससे देखो अगर मान लो कोई खुराक हो गया, खुराक हो गई जिसके अंदर पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को हेल्थ बनाते हैं, तो हम बीमार नहीं होंगे और हमें मेडिकल की आवश्यकता नहीं होगी। जो हम खर्च मेडिकल में करते हैं वो अगर हम उस पर खर्च करते तो सिर्फ बीमार नहीं होगा, हमारा टाइम भी मतलब खराब नहीं जाएगा और हमें क्या है हमारी बॉडी क्या हेल्थी बनी रहेगी। तो राइटर ये कहता है कि मेडिकल के बजाय हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कुछ जो ज्ञान छोटे जो जानना चाहिए, इसको हमारी बॉडी क्या है मेंटेन रखना है, हेल्थी रखना है। तो हमें एक तो अपने क्या आधारभूत ज्ञान का यूज करना है, ठीक है, और इसके अलावा इसका हमें बॉडी गुड न्यूट्रिशन देना है, ठीक है ना, हेल्थ के लिए देना है। और बच्चों को भी इसके बारे में सिखाना है कि वो क्या है जो बॉडी को अच्छे तत्व होते हैं वही खाएं, ठीक है, जो बॉडी खराब करते हैं वो यूज ना करें ताकि बॉडी क्या स्वच्छ और हेल्थी बनी रहे। एंड और वी डू शुड यूज आवर इरिगेशन सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व simple health problem instead of
relying simple on modern drugs which are often very expensive, very expensive. राइट कहते हैं जब मान लो हमें छोटी बीमारी होती है तो हम अपने घरेलू उपाय कर सकते हैं। इरिगेशन सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व, मतलब हम घर पे जो छोटे छोटे घरेलू उपाय होते हैं उनके द्वारा हम बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर हम मान लो छोटी बीमारी हो रही है हम घरेलू उपचार नहीं करते हैं, उस बीमारी के लिए हम मान लो जो आधुनिक जो ड्रग्स है, ड्रग होती है, दवाई होती है, अगर उसको यूज करते हैं, ठीक है, और वो दवाई होती है वो तो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी होती है। जो आधुनिक दवाइयाँ होती है वो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी होती है, ये उसका काम होता है, बहुत महंगी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, और आपको याद दिला दें कि जो अतिरिक्त जो ड्रग्स होती है, दवाई होती है, ड्रग्स होती है, हैव साइड इफेक्ट में क्या साइड इफेक्ट का बुरा प्रभाव भी होता है। क्या होता है? साइड इफेक्ट एक बुरा प्रभाव होता है, कुप्रभाव होता है, which can be more dangerous than the disease, जो कि रोगों की बजाय अधिक क्या इसी रोग होते हैं, मगर होती है अधिक क्या होती है, डेंजरस तक खतरनाक होती है, खतरनाक होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई व्यक्ति सोचे कि छोटी बीमारी होगी तो मैंने सिर्फ कोई मॉडर्न ड्रग्स लेनी है, तो ये क्या एक प्रकार से क्या अनुचित बात है, ये एक प्रकार से क्या उचित बात नहीं है। कारण क्या होता है, देखो कि मान लो आपकी छोटी बड़ी बीमारी हो रही है, आप घरेलू उपचार नहीं कराते और आप मॉडर्न ड्रग्स लेते हो, तो मॉडर्न ड्रग्स से तो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मतलब क्या होता है, महंगी होती है, खर्चीली होती है, ऊपर से उसका साइड इफेक्ट होने का चांस भी क्या है 40% बढ़ जाता है, तो आपके लिए हानिकारक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो आप मॉडर्न ड्रग्स लेते हो वो क्या है आपके लिए क्या हेल्थ के लिए हो गया बेहतर खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना। बीमारी से ज़्यादा खतरनाक तो दवाई हो जाएगी, जितनी खतरनाक बीमारी नहीं होगी उतने खतरनाक साइड इफेक्ट होंगे। इसका मतलब जो मॉडर्न ड्रग्स है वो क्या होती है आपके लिए हानिकारक होगी। तो राइट हैंड में ये समझा जाता है कि मान लो कोई छोटी मोटी बीमारी है तो हमें घर पे ही कोई घरेलू उपचार करें इसका, ठीक है ना। कुछ बॉडी को इस प्रकार हमारी बॉडी को हम शुरू से बना लें कि अगर हम घरेलू उपचार करें तो हमें दवाई लग जाए और हमारा ठीक शरीर क्या ठीक हो जाए। इसके लिए हमें क्या है जो राइट ने बताया कि जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो हमारी बॉडी को हमें देना है। मतलब जो अच्छी चीज़ें होती है, जो लाभ चीज़ें होती है वो हमें खानी है जिससे कि हमारी बॉडी का हेल्थ मिले। और हमें फिर मान लो छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या एक प्रकार से इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, पोषक तत्व खाने की चीज़, इससे क्या है हम घरेलू दवाई से ठीक हमारी बॉडी हो सकती है। बल्कि हमें अगर मॉडर्न तो हमें क्या है मॉडर्न ड्रग्स लेनी पड़ेगी जो कि महंगी होती है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं जो रोगों से अधिक खतरनाक वो उनके साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब एक बार ठीक हुई दूसरी शुरू हो गई, तो इसलिए मॉडर्न ड्रग्स का ये भी एक लॉस होता है बॉडी को। तो इस प्रकार क्या घरेलू चीज़ों का उपयोग अक्सर नहीं करना चाहिए जो राइटर बता रहा है। अब राइटर कहता है इन नेचर प्रकृति में एनिमल जानवर होते हैं और नॉट इन्फ्लुएंस बाय मीडिया कंपेन एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। जो प्रकृति में जो एनिमल होते हैं, ठीक है ना, उनका भी कोई मीडिया कंपेन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। उनका खुद का अपना विश्वास होता है, ठीक है। मतलब वो खुद उनमें कैसी कोई वो खुद जो है ऐसी क्रिया करते हैं जिस कारण क्या है बीमारी उनके छूती नहीं, और उनको एक प्रकार से कैसी क्रिया से उनको क्या है उनके अंदर क्या एक इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या एक प्रकार से किसी चीज विकसित हो जाती है जो बीमारी होते हैं कि हमें उनसे भी सीखना चाहिए, ठीक है ना। जिस प्रकार वो खुश होते हैं वो कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिस कारण क्या है जो हॉर्मोन्स बचे रहते हैं, उनकी बॉडी क्या हेल्थी बनी रहती है और उनको पोषण तो मिलते रहते हैं और वो क्या बीमार नहीं होते। कारण क्या है क्या बता रहा है नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, नेचर ने प्रकृति ने प्रत्येक एनिमल को दिया है, क्या दिया है द पावर शक्ति दी ऑफ मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, क्या अपनी बॉडी को मॉनिटर करने में, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल करने में शक्ति दी है एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपना जो नॉर्मल हेल्थ को वो मेंटेन बनाए रखते हैं। तो मतलब प्रकृति ने क्या है प्रत्येक पशु को जो एनिमल होता है उसको भी एक प्रकार से पावर दी होती है अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि देखो हमें भी पावर दी प्रकृति ठीक है, लेकिन हम उस पावर से नहीं करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। राइट में इसमें आता है इसी प्रकार जो पशु होते हैं उनको पावर दी है वो जैसा करते हैं बीमारी का, हमें क्या है उन पशुओं से सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी बॉडी को कुछ ऐसी चीज़ देनी है, कुछ ऐसे पशु देने हैं कि हमारे अंदर क्या है इम्यूनिटी का विकास हो जाए, एक इम्यूनिटी का डेवलप हो जाए और हमारी बॉडी कभी भी क्या है बीमार ना हो, हम क्या नॉर्मल रहें। तो पशुओं क्या चीज़ दी हुई है फिर हेल्थ के लिए एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर सॉल्ट इन एन एसेंशियल था जरूरी, होता है जरूरी, एसेंशियल होता है जरूरी, एलिमेंट होता है तत्व रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल। जिस पर जो सॉल्ट होता है नमक बोलते हैं पता है आपको, वो प्रत्येक पशु के लिए क्या है जरूरी होता है। मतलब एक प्रकार से प्रकृति ने उनको सॉल्ट दिया है
आगे चैप्टर में जो लाइन है पता चल जाएगी साल्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ठीक है इन द लाइफ ऑफ एनिमल। तो एनिमल की जीवन के अंदर क्या जो साल्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है वो राइटर आगे बता रहा है ठीक है। तो पशु के लिए क्या है उदाहरण तो क्या एनिमल के लिए क्या साल्ट की क्या जरूरत होती है, साल्ट होता है नमक की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इससे इसकी बॉडी के अंदर क्या कुछ तत्व प्रकार से क्या है नॉर्मल हो जाते हैं, उन्हें बीमारी लगती है। तो वो अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि साल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है पशुओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में ठीक है। आप समझ गए होंगे पास्ट में राइटर टाइम में जाता है भी हमें पॉजिटिव हेल्थ बनाए रखनी है। तो हमें मॉडर्न में जो मेडिकल है दवाइयाँ होती है उस पर डिपेंड नहीं होना है, हमें कुछ बॉडी को इस प्रकार के पोषक देने हैं जिसका हमारी बॉडी में क्या इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा का विकास हो सके। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी का विकास हो गया तो हमारी बॉडी को रोगाणु लगेगी नहीं, कोई प्रकार के जो वायरस है वो भी हमें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे, और जब हमें वायरस हानि नहीं पहुँचाएंगे रोगाणु लगेंगे तो हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी और हम क्या एक प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद राइटर ने पशुओं में उदाहरण दिया है कि पशुओं को क्या एनिमल को क्या प्रकृति ने क्या शक्ति दी हुई है, उसके बारे में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।